वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज मेरे सोलर इन्वर्टर सीरीज़ की आखिरी वीडियो है और इससे कंसर्न जितनी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप स्टेप बाय स्टेप उनको देख सकते हैं। अब अगर उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ये एंड तक इनकी समझ आ जाएगी कि कौन सा सर्किट किसके साथ कनेक्ट है और किस तरह काम कर रहा है। तो जो इसकी लास्ट टॉपिक था वो इसकी ग्रिड इनपुट और पीवी इनपुट का कम्बिनेशन है कि ये किस तरह इसको पीवी इनपुट और ग्रिड इनपुट का सर्किट किया है, इसमें कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपको इसकी पिछली डायग्राम दिखा देता हूँ। ये इसकी मेन सर्किट डायग्राम थी जहाँ पे हम पीवी इंसर्ट करते हैं प्लस एंड माइनस। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इसका प्रीवियस पार्ट है, वो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरी ये जो चीज़ रिमेनिंग थी कि ये 15 वोल्ट या 12 वोल्ट जो इसकी बाइसिंग की सप्लाई है या इस सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए जो हमें सप्लाई चाहिए, कंट्रोल सप्लाई चाहिए, ये कहाँ से आ रही है और हमें किस तरह मिल रही है। और मेन पीवी इनपुट, और अगर इसके साथ हमने ग्रिड को शामिल करना है तो वो सर्किट किस तरह काम कर रहा है। तो उस डायग्राम को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हो गया जी हमारा आज का टॉपिक, ग्रिड पावर एंड पीवी इनपुट। तो चाहे ये 3 किलोवाट का सिस्टम हो या 5 किलोवाट का या 7 किलोवाट का, तो इनकी बेसिक डायग्राम सेम है। कंपोनेंट की वैल्यू चेंज हो सकती हैं पावर के साथ साथ। जितने किलोवाट का होगा तो उस लिहाज से इसके अंदर जो ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है या डायोड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इनपुट ब्रेकर का जो इस्तेमाल किया गया है, उनकी वैल्यू प्लस माइनस कम ज़्यादा हो सकती है। ये हमारी पीवी इनपुट है। ये हमारा 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है या 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, तो उसके मुताबिक उसकी पीवी सेलेक्ट होगी। यहाँ लेट्स सपोज कि हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ये उसका डीसी ब्रेकर हो गया मेन। यहाँ से सोलर पैनल से आपको पीवी इनपुट मिलेगी। ब्रेकर ऑन होने पे आगे एक रेक्टिफायर लगाया गया है, जहाँ इस रेक्टिफायर लगाने का मकसद कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डीसी है। तो डीसी पे हमने डायोड्स का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन सर्किट है हम, ताकि हमारा ग्रिड से रिवर्स जो करंट है सोलर पैनल की तरफ ना जाए। तो क्योंकि डायोड यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है तो आपके करंट के फ्लो को ये एक साइड पे इंश्योर करते हैं, दूसरी साइड पे नहीं जाने देते। तो यहाँ से पावर यहाँ तो इन हो सकती है, लेकिन जहाँ से यहाँ रिवर्स बाइस पे ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये हमें 300 वोल्ट से लेकर 350 वोल्ट डीसी या 400 वोल्ट डीसी, वो हम डिपेंड करता है कि हमने कितने पैनल्स की पीछे स्ट्रिंग बनाई है। तो यहाँ पे हमें डीसी अवेलेबल है और दूसरी साइड पे ग्रिड, यहाँ एसी का ब्रेकर, जहाँ हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इसको जब हम 220 देंगे तो हमें आउटपुट पे जो रिजल्टेंट डीसी मिलेगी रेक्टिफिकेशन के बाद और प्योरिफिकेशन के बाद, जहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल एज ए फिल्टर सर्किट के लिए इस्तेमाल किया गया है ताकि हमें प्योर डीसी मिले एसी से डीसी। तो यहाँ हमारे पास 311 वोल्ट डीसी मिल रही है। इसका हल ये है कि जब अगर हमारा एसी का भी ब्रेकर ऑन है और हमारे पीवी इनपुट का भी ब्रेकर ऑन है, तो ये कौन सी सप्लाई सेलेक्ट करेगा। अगर हमारे पीवी के वोल्टेज इस एसी के इनपुट की ये जो वोल्टेज है 310 311, अगर इससे ज़्यादा रहेंगे तो ये पीवी को सपोर्ट करेगा, अगर इससे कम होंगे तो ये ग्रिड को उठा लेगा, तो ग्रिड को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये देसी टाइप सोलर इन्वर्टर है तो इसमें रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी, अभी ये हमारे पास एक डीसी लिंक बन गया। पीवी इनपुट से आने वाली सप्लाई और ग्रिड से आने वाली सप्लाई हमें यहाँ पे प्लस की सूरत में, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये प्लस और माइनस कहाँ पे जाकर कनेक्ट अप होंगे, ये आप पिछली डायग्राम में देख सकते हैं। ये प्लस एंड माइनस हमारे जो डीसी लिंक के कैपेसिटर हैं, इनके स्टार्ट में ये प्लस और माइनस ग्रिड से और पीवी से आने वाली पावर हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। और जबकि हमारे इसकी कंट्रोल सप्लाई जो हमारे इस सिस्टम को ऑन करेगी, ये इसका बटन है जिससे हम इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करते हैं। तो ये वोल्टेजेस कहाँ से आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसी डीसी लिंक से, जहाँ हमारे पास 300 से 400 वोल्ट डीसी अवेलेबल है, जहाँ के आगे हमारे पास एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, एक डीसी टू डीसी कन्वर्जन वाली पावर सप्लाई है, जो हमारे 300 वोल्ट 400 वोल्ट डीसी को 12 से 15 वोल्ट
तक कन्वर्ट करती है। उसके बाद ये हमारा स्विच का बटन है, जब हम स्विच का बटन बनाते हैं तो आगे एक तो हमारा आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर ऑन होगा, और इसके साथ साथ ये जो हमारा एच ब्रिज है इसकी जो बाइसिंग है इन डायोड के अक्रॉस, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 12 वोल्ट जिनकी हम ऑप्टो कपलर से स्विचिंग करवाएंगे और इनकी बाइसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दो पॉइंट इसकी बाइसिंग के हो गए, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ एच ब्रिज की ए एंड बी के लिए, दोनों सेट के लिए, हाई एंड लो के लिए। जबकि जो तीसरा पॉइंट है ये हमारे आईसी के लिए, ये 12 वोल्ट के बाद आगे कन्वर्ट हो जाते हैं 5 वोल्ट में। और यहाँ जीनर का लगाने का मतलब ये 1 वाट और 18 टू 20 वोल्ट डीसी का यहाँ पे जीनर है। अगर ये वोल्टेज ये कन्वर्टर या ये पावर सप्लाई जो डीसी टू डीसी पावर सप्लाई है, अगर किसी सूरत में फ्लक्चुएट करती है, यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आएंगे। अगर ये वोल्टेज 18 या 20 से जब क्रॉस करेंगे तो इस पे आपका जीनर डायोड कनेक्ट कर जाएगा, मतलब जीनर डायोड एक्टिव हो जाएगा, और ये इसके जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होंगे वो ग्राउंड हो जाएंगे, तो आगे हमारा सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर 18 से 20 वोल्ट से अबव इस सर्किट में जाएंगे तो आगे हमारे इसके बाकी जो कंपोनेंट हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये इसका बेसिक सर्किट है पीवी इनपुट और ग्रिड इनपुट का। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, ये हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी। इससे रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पे मौजूद हैं, ताकि जिसको हम देख के कि मतलब 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का इन्वर्टर हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके एक एक कंपोनेंट को और उसके एक एक सर्किट बेस में जो पार्ट थे मैंने स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सप्लेन किया है, और इनकी पीडीएफ की फाइल मैंने लिंक में शेयर कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।